Bismillahirrahmanirrahim. Students, today's week 12, lecture 23, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है मेन्यू स्ट्रिप और रिच टेक्स्ट बॉक्स। मेन्यू स्ट्रिप्स और टूल स्ट्रिप्स और रिच टेक्स्ट बॉक्स ये हम इस वीक में स्टडी करेंगे। मेन्यू स्ट्रिप्स हम किसे बोलते हैं, अभी आपको फॉर एग्जांपल ये आपका VL स्टूडियो है, इसमें ये जो मेन्यू बार है जिसे मेन्यू बार या मेन्यू स्ट्रिप्स बोला जाता है, जिसमें मेन्यू आइटम्स आते हैं। लाइक ये फाइल है तो ये न्यू आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपका मेन्यू स्ट्रिप कहलाती है। ये जो ऊपर वाली पूरी स्ट्रिप है दैट्स अ मेन्यू स्ट्रिप, और इसमें से हर एक, ये जिस तरह फाइल है ये मेन्यू आइटम कहलाता है, न्यू मेन्यू आइटम है, देन प्रोजेक्ट्स, वेब, ये सारे मेन्यू आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये इनके एक्सेलरेटर्स हैं, शॉर्ट कीज़ हैं, तो ये मेन्यू स्ट्रिप कहलाता है। इसी तरह सेकेंड हमारा जो इसी वीक का लेक्चर है दैट्स अबाउट द टूल स्ट्रिप। ये जो मेन्यू स्ट्रिप के नीचे एक स्ट्रिप नज़र आ रही है जिसमें ये आइकॉन्स होते हैं, ठीक है, ये टूल स्ट्रिप कहलाती है कि जिसमें बेसिक टूल्स आप प्लेस कर देते हैं एज ए आइकॉन्स। इसमें भी अगेन मेन्यू स्ट्रिप्स में मेन्यू आइटम होते हैं, उसमें भी कॉम्बो बॉक्स, बटन्स और लेबल्स आते हैं। टूल स्ट्रिप में आइकॉन्स आते हैं, इमेजेस हैं, ये देखिए उनकी टूल टिप्स होती हैं, इसमें इमेज विद लेबल्स होता है, और इस तरह के ड्रॉप डाउन्स आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट उसकी चीज़ें हैं जो कि टूल स्ट्रिप में आती हैं। यही हमारा टॉपिक है, जस्ट टू गिव द आइडिया कि ये चीज़ें हैं। अब हम अपने लेसन प्लान पे चलते हैं। सबसे पहले लेक्चर में मेन्यू स्ट्रिप और रिच टेक्स्ट बॉक्स का जिक्र है। ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिसमें बहुत सारे एक्शंस हों, आप उनको इस तरह जो मेन एक्शंस होते हैं उसको आप मेन्यू स्ट्रिप में डालते हैं। आपके हर यूज़र के ये प्रिविलेजेस बेस भी हो सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं उसमें ये चीज़ें प्रिविलेजेस बेस भी हो सकती हैं, और जो सिंपल कॉमन यूज़र्स हैं उसमें ये कॉमनली आइटम्स हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या आपका VL स्टूडियो है, इसमें ये मेन्यू आइटम्स आ रहे हैं। ये आपको एग्जांपल बताएगी कि मेन्यू स्ट्रिप की। मेन्यू स्ट्रिप टॉप पे भी हो सकती है, और ये लेफ़्ट पे भी हो सकती है, बॉटम पे भी हो सकती है, राइट पे भी हो सकती है। ये दोनों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इसमें ये हाईलाइट हुआ हुआ है मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल है VL स्टूडियो का, जिसमें हम ये ऐड करते हैं। इसमें अगेन यहाँ पे आपको एक नोटपैड की एग्जांपल्स के तौर पे समझाया जाएगा, जो स्टेप बाय स्टेप्स लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो मेन्यू स्ट्रिप को, जो एक एम्प्टी सा कंट्रोल होता है, उसके अंदर आप फिर मेन्यू आइटम्स बनाते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर उसकी प्रॉपर्टी सेट की कि ये कहाँ पे होगा, फिर इसमें एक रिच टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग ड्रॉप किया जो कि सेंटर में आ गया। थर्ड स्टेप में है कि आप अपना ये आपको ये रेक्टेंगल से नज़र आ रहा है दैट्स अ मेन्यू स्ट्रिप, और ये टाइप हियर जहाँ पे लिखा आ रहा है यहाँ पे आप एक आइटम लाइक फाइल और इस तरह का व्यू, इस तरह के आइटम्स ऐड करते हैं। और यहाँ पे ये डॉक दिया गया कि ये टॉप पे होना चाहिए, ये ड्रॉप डाउन से इसकी मेन्यू स्ट्रिप की प्रॉपर्टी है कि मेन्यू स्ट्रिप किस एंगल पे रखना है, आपने टॉप पे रखना है, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज से। देन मेन्यू स्ट्रिप में ये पहला आइटम उन्होंने ऐड किया, फॉर एग्जांपल कि मेन्यू में फाइल आ गई। जब भी आप कोई एक आइटम ऐड करते हैं तो उसके सिबलिंग में एक और आइटम ऐड हो सकता है और उसके चाइल्ड में। अब जिस तरह यहाँ पे ये फाइल ऐड किया तो सिबलिंग में फॉर्मेट आ गया, फिर एडिट आ गया, फिर आगे अगर कोई करना है तो यहाँ पे भी प्लेस होल्डर आ रहे हैं, इनको हम प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। प्लेस होल्डर आ रहा है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह आप यहाँ पे फाइल के नीचे चाइल्ड एज ए न्यू किया, ओपन किया, सेव किया, सेव एज कर सकते हैं, एग्जिटेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये आपके मेन्यू स्ट्रिप हो गया। अब यहाँ पे इसका कोड है। अब क्या है कि जब आप मेन्यू स्ट्रिप में ये मेन्यू आइटम्स ऐड करते हैं और इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो इसके बिहाइंड जो क्लिक का इवेंट है वो रजिस्टर हो जाता है इवेंट हैंडलर के साथ, और वो ये जिस तरह नज़र आ रहे हैं कि आपने
ओपन स्ट्रिप में क्या करना है, सेव स्ट्रिप में क्या करना है। तो अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हम नोटपैड की एग्जांपल देखना चाह रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर नोटपैड एप्लीकेशन बनाएं तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मेन्यू स्ट्रिप और एक रिच टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, एग्जांपल में हम रिच टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स आप यूज़ कर चुके हो। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, कुछ आप ये अगर रिच टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़, वो फंक्शंस नहीं अवेलेबल होंगे। आप लाइक फाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी हम फाइलिंग यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारा ये है कि फ़ाइल में से जाएं, न्यू, ओपन, सेव। न्यू या ओपन के केस में, न्यू के केस में हम इसको एम्प्टी कर दें। ओपन के केस में हम क्या करें कि हम कोई भी नोटपैड फाइल, कोई भी ASCII टेक्स्ट फाइल, नोटपैड जो है वो हमेशा आपका ASCII फाइल फॉर्मेट यूज़ करता है, कोई भी नोटपैड फाइल को रीड करें और इस रिच टेक्स्ट बॉक्स में उसका कंटेंट दिखा दें। सेव के केस में हमारे पास सेव फाइल डायलॉग हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हो वो फाइल के अंदर सेव हो जाए। ओपन के केस में फ़ाइल से ओपन हो, सेव के केस में फ़ाइल में राइट हो जाए। और इस तरह फॉर्मेट में आप फॉन्ट सेट कर सकते हैं, और इस तरह एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट कि यहाँ से मैंने कोई कंटेंट कट किया तो वो कट हो जाए, और कहीं पे जाके उसको पेस्ट किया वो पेस्ट हो जाए, कोई कॉपी किया वो कॉपी हो जाए, और पेस्ट करूँ वो पेस्ट हो जाए। तो ये सारे स्टेप्स जो है ना इन मेन्यू आइटम्स में आइटम्स ऐड करके और उन आइटम्स के क्लिक इवेंट्स को रजिस्टर करके हम परफॉर्म करेंगे। अब यही कोड आपका नीचे गिवन है, जिस तरह पहले मेन्यू आइटम बनाया गया, न्यू, ओपन, सेव, फिर इस तरह फॉर्मेट में बनाया गया और इस तरह एडिट में बनाया गया। अब यहाँ पे जब आपकी ये नोटपैड एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप क्या करते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल न्यू का मेन्यू स्ट्रिप है, मैं कहता हूँ न्यू टूल स्ट्रिप, तो इसमें रिच टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट को स्ट्रिंग एम्प्टी, तो ये क्लियर हो जाता है, ये रिच टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। इस तरह ओपन में आप देखें ओपन फाइल डायलॉग का शो डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग आप कर चुके हो पिछले एग्जांपल्स में, तो उस डायलॉग्स को आप करके यहाँ पे फाइल से लोड करके जो भी फाइल का नेम आया है उसकी प्लेन टेक्स्ट उससे रीड करके यहाँ पे इस रिच टेक्स्ट को दे दिए तो ये डाटा शो कर देगा। और सेम इसी तरह सेव में क्या हो रहा है कि सेव डायलॉग कॉल किया और सेव डायलॉग्स में जो भी फाइल का नेम जो भी पाथ आपने बताया उस पाथ पे वो फाइल राइट हो गई है। और इस तरह एग्जिट में एप्लीकेशन एग्जिट हो रही है। यहाँ पे आप देखें तो फॉन्ट जो एक टूल स्ट्रिप आइटम है उसका क्लिक का इवेंट है, उस पर हम क्या करते हैं फॉन्ट डायलॉग को शो कर देते हैं और फॉन्ट में जो आपने फॉन्ट सेट किया होता है वो रिच टेक्स्ट का फॉन्ट सेट किया है। इस तरह अगर चेंज कलर है जो आपका कलर का डायलॉग है उसको ओपन किया और जो कलर आप सेट करते हो वो हम सेट कर देते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स के। और इसी तरह कट आप देख लें कि कट के आइटम में हम क्या करेंगे रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट कट, तो जो एरिया सिलेक्टेड होता है ये फंक्शन उस एरिया को कट कर देता है रिच टेक्स्ट से। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन है। इस तरह रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट कॉपी, रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट पेस्ट कट करके वो बफर में ले आता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में बफर होता है कि जिस तरह मैं यहाँ पे कोई चीज़ हाईलाइट करता हूँ एंड आई हैव टू कंट्रोल एक्स, ये कट हो गया, तो ये कट होकर किधर आ गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर में आ गया। अब आप जो है किसी भी एप्लीकेशन में जाएं और कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करें या राइट क्लिक करके पेस्ट करें, ये आप पेस्ट करें या मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया आपका, वो जो आपके बफर में था वही कंटेंट दूसरी एप्लीकेशन में पेस्ट हो जाता है। तो ये कट करके बफर में आ जाता है और जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे पेस्ट हो जाएगा, या आपने किसी और जगह से कट किया हुआ है और इधर आके आप पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट का इवेंट फंक्शन है जो कॉल होता है और रिच टेक्स्ट बॉक्स बफर में से जो चीज़ होती है अपने टेक्स्ट बॉक्स में ले आता है।
तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू आइटम्स हैं, उनके फंक्शंस हमने लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक इस एग्जांपल्स को परफॉर्म करके देखते हैं अगली वीडियो में।